वाले हैं फिज़िक्स का हमारा पहला लेक्चर। क्लास 11th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ये जो पहला चैप्टर है ये है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, यानी कि ज़्यादातर हम इसमें मेज़रमेंट और यूनिट्स की बात करेंगे। अब आप कहोगे सर यूनिट, बेटा यूनिट क्या होती है? यूनिट अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 5 मीटर, एम का मतलब मीटर, तो ये जो मीटर है ना बेटा, यही हमारी क्या है? यूनिट है। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5 क्या है? भाई आपने कहा कि यार मेरे को ना वहाँ जाना है, और या फिर वो चीज़ जो है ना वो इतनी बड़ी है। वो कहेगा कितनी, आप बोलोगे इतनी। अब आप वो पूछेगा भाई कितनी, फिर आप उसे ऐसे अंदाजे से बताओगे तो थोड़ा अंदाज़ा सही भी होगा गलत भी होगा, तो आपको क्लियर तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है यूनिट की। तो अगर मैंने बोला 5 मीटर, तो हमने ये डिफ़ाइन कर रखा है कि 1 मीटर कितना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमारी लाइफ में यूनिट्स की बहुत ज़रूरत है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है मेज़रमेंट। यूनिट के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मेज़रमेंट। अगर यूनिट होगी तो उससे आपको पता चलेगा मेज़रमेंट कितना है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 5 मीटर, यानी कि मैं यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ मीटर, तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितना मेज़रमेंट है ये। ठीक है, कितनी लंबा हमें मेज़र करना है। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर क्या रहता है, देखो इस चैप्टर में ना इम्पॉर्टेंट बस यही होता है कि आपको कन्वर्ट करनी होती हैं चीज़ें, या फिर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना होता है। ठीक है, मेन क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट एंड मेज़रमेंट में यूनिट होती है जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब यूनिट है बेटा। और इससे आप चीज़ों को मेज़र करते हो, इसी से ही आप चीज़ों को क्या करते हो? मेज़र। इसीलिए ये चैप्टर है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो होती है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी। सबसे पहले आपको बताता हूँ फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में। एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, देखो बेटा, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र कर सकते हो, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपसे आपके सर पूछे अरे अच्छा बताओ फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, तो आपका सिंपल आंसर होगा सर ऐसी चीज़ें या ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो बोलेंगे अच्छा बेटा चलो बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दो। सर जैसे कि मास हो गया, मास को आप किस में मेज़र करते हो? किलोग्राम में। तो आप मेज़र कर सकते हो ना, तो वो क्या हो गई? वो फिज़िकल क्वांटिटी हो गई। तो हम सिंपल लिखेंगे दोज क्वांटिटीज़ which can be measured are called physical quantities. तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उसको बोलेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं सर मास हो गया, मेज़र कर सकते हो आप। और सर फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, 9th से पढ़ते आ रहे हैं, तो फोर्स मेज़र कर सकते हो आप, न्यूटन में मेज़र होता है। रेजिस्टेंस 10th में पढ़ा था सर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, और रेजिस्टेंस ओम में मेज़र होता है, डेंसिटी है सर। तो इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें आप मेज़र कर सकते हो, और उन क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। आपसे सवाल करेंगे सर अच्छा चलो ये तो तुमने वो क्वांटिटी बताई जिसे तुम मेज़र कर सकते हो, अब वो क्वांटिटीज़ बताओ जिसको मेज़र नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो हंगर होता है, जैसे भूख हो गई किसी की, या इमोशंस हो गए हमारे, ना आप इमोशंस मेज़र कर सकते हो ना आप किसी की भूख मेज़र कर सकते हो। अंदाज़ा लगा सकते हो हाँ बहुत भूख लगी है इसको, या कह सकते हो कि हाँ बहुत इमोशंस हैं इसमें, पागल है ये, तो आप इतना बता सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कितना है, आप मेज़र नहीं कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं। तो आप बता सकते हो, ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटी समझ आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा,
तो हमारे पास क्या है, अब अगला सवाल ये आता है कि सर अब इसमें हमें समझना क्या है। फिज़िकल क्वांटिटी तो आपने हमें बता दी, अब आपने समझना क्या है। देखो एक ना आपको ये समझना है, इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा तो मैं उसके लिए आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि किसी का मास है और वो 1000 kg है। अरे सर क्या कर रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा हो गया ना, इतना नहीं भावनाओं में बहना था मुझे। तो किसी का मास 100 kg है। अब मास अगर 100 kg है तो मैंने देखा यार इसमें पहले आया एक नंबर और फिर आई एक हमारी यूनिट। हमने कहा कॉम्बिनेशन बना नंबर का और यूनिट का। हमने कहा चलो और कुछ बताओ। मैंने आपको कहा रेजिस्टेंस, आपने कहा सर रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है। आपने कहा फिर यार एक नंबर आ गया और फिर हमारी यूनिट आ गई। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिज़िकल क्वांटिटी में और देख लेते हैं। मैंने कहा करंट, अब मैंने करंट कहा तो मैंने बोला 3 एम्पियर। आपने कहा जी फिर नंबर आया और फिर यूनिट आया। तो इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में ये कॉमन है कि पहले नंबर आता है किसी फिज़िकल क्वांटिटी में और फिर एक यूनिट आती है। हमेशा यही कॉम्बिनेशन मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया हमारी जो ये क्या बोलते हैं यूनिट्स होती है ना, यानी कि जो यूनिट्स एंड मेज़र करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ओवरऑल जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं एक तरीके से, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं यूनिट के साथ एक नंबर लेके आती हैं। यूनिट के साथ एक क्या लेके आती हैं, नंबर। क्या लेके आती हैं, यूनिट के साथ एक नंबर लेके आती हैं। ठीक है, तो एक नंबर और एक यूनिट लेके आती है। कौन सी क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, चलो जी यहाँ तक समझ आ गया। अब बात ये करेंगे कि हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये NU फॉर्मेट में आती हैं। N का मतलब बेटा नंबर हो गया और U का मतलब बेटा यूनिट हो गया। तो एक तरीके से ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म किस फॉर्मेट में आती है, N और U। NU के फॉर्मेट में हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आप मेज़र करते हो। ठीक है, चलो। अच्छा कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, वैसे तो इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछ लिया कि यूनिट बताओ, यूनिट क्या होता है। ठीक है, अब अगर किसी ने पूछ ही लिया कि अच्छा यूनिट ही बता दो, ठीक है, आप बोलोगे सर 5 kg बोला ना तो kg यूनिट है। वो कह रहा है नहीं बताओ, डिफ़ाइन करो। ठीक है, तो बेटा आप इसमें सिंपल लिखोगे इट इज़ अ रेफरेंस। ये एक तरीके का रेफरेंस है। इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। ठीक है, इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या करने के लिए बेटा, मेज़र करने के लिए। इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेज़र, क्या मेज़र करना है जी, फिज़िकल क्वांटिटी मेज़र करना है। भाई फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जिस रेफरेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हो, भाई आप मीटर का रेफरेंस ले रहे हो, आप सेंटीमीटर का रेफरेंस ले रहे हो, आप केजी का रेफरेंस ले रहे हो, आप ग्राम का रेफरेंस ले रहे हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो सिंपल इसकी ये लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेज़र अ फिज़िकल क्वांटिटी, कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को किस रेफरेंस पर आप मेज़र कर रहे हो। समझ आया बेटा, तो वो यूनिट, ये लो यूनिट की भी हम एक डिफ़ाइन कर दिया, छोटा मोटा था हमने कर दिया। चलो अब आते हैं मेन चीज़ पर, मजाक वजाक हो गई, अब थोड़ा मेन कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो हमारे पास ना स्टार्टिंग में जब यूनिट्स आई, हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया, तो हमने कुछ सिस्टम जो हैं वो डिफ़ाइन करे, सिस्टम। अब वो सिस्टम क्या थे, हमने देखो हमने कुछ सिस्टम डिफ़ाइन करे। अब वो सिस्टम क्या थे जी सर, बता देते हैं जी। हमने क्या किया, 3 तरह के बेसिक सिस्टम थे, यहाँ पर हम सिस्टम का नाम डाल देंगे। और हमने मेज़र की लेंथ, सिंपल वाली जो हम यूज़ करा करते थे, लेंथ को मेज़र करने के लिए लिया। एक लिया मास और एक लिया हमने टाइम। ठीक है, तो हमने कहा जी एक सिस्टम हमारे पास आया FPS सिस्टम, FPS। ठीक है, FPS सिस्टम, जिसमें हमने लेंथ को जो मेज़र किया वो फुट में मेज़र किया। लेंथ को किस में मेज़र किया, फुट में। मास को किस में मेज़र किया, पाउंड में।
और टाइम को किस में मेज़र किया हमने, सेकंड में। हमने कहा जी ये जो FPS सिस्टम हमने बनाया है ना, इस सिस्टम में हम लेंथ को मीटर या किलोमीटर में नहीं मेज़र करेंगे, ठीक है, हम करेंगे फुट में मेज़र। कौन से सिस्टम में, FPS सिस्टम। कोई कहेगा सर FPS का फुल फॉर्म, बेटा F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड, ठीक है। दूसरा सिस्टम हमारे पास आया CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में हमने लेंथ को मेज़र किया बेटा सेंटीमीटर में, और मास को मेज़र किया बेटा ग्राम में, और टाइम को फिर से मेज़र किया बेटा हमने सेकंड में। अब आगे आया एक MKS सिस्टम, इसमें भी वही है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया। अब अगला आया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में बेटा लेंथ को मेज़र किया मीटर में, और मास को मेज़र किया बेटा किलोग्राम में, और बेटा हमने टाइम को फिर से मेज़र किया सेकंड में। तो एक तरीके से टाइम तो सेकंड में ही मेज़र होता आ रहा है, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो हमने देखा हमारे यहाँ पे क्या यूज़ होता है बेटा, हमारे यहाँ पे मोस्टली ये यूज़ होता है मीटर। हम मीटर में बात करते हैं, केजी में बात करते हैं, और टाइम का तो सेकंड सब में ही है, ठीक है। फुट में भी बात कर लेते हैं हम लोग, आपने देखा होगा आते हैं कोई कितने फुट काम होना है, जब आप कभी लकड़ी का काम कराते हो तो देखना फुट की बात करेंगे वो, ठीक है। तो ये हमने 3 सिस्टम आपको ध्यान रखने हैं, FPS, CGS, MKS, बस नॉर्मल ध्यान रखने हैं। ये मत सोचना इतना पढ़ लिया तो हमारा फर्स्ट चैप्टर, बेटा नहीं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिक है, ये आपको बेसिक क्लियरेंस हो रहा है, एक इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का। मेन आगे जो चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज़ क्या है बेटा, जब हमारे पास ये कुछ क्वांटिटीज़ आ गई, ठीक है, ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ थी कि भाई फुट हो गया, पाउंड हो गया, मीटर हो गया, केजी हो गया, इसके अलावा भी ना बाद में कुछ नई यूनिट्स आई। जैसे बाद में हमने डिस्कवर किया करंट को डिस्कवर किया, हमने कहा यार इसकी यूनिट क्या लें, हमारे समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। तो बाद में टेम्परेचर आ गया, अब हमने कहा यार टेम्परेचर को किस में मेज़र करेंगे, वो भी हमारे उन सिस्टम में समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ नई नई ऐसी क्वांटिटीज़ आई जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, पर उनको मेज़र करने की यूनिट हमने जो अभी तीनों सिस्टम पढ़ाए हैं उन तीनों सिस्टम में नहीं थी। तो हमने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो जब कुछ नई क्वांटिटीज़ आ गई तो हमने क्या किया, हमने एक बिग सिस्टम क्रिएट किया बेटा। वी क्रिएट अ बिग सिस्टम, हमने एक बिग सिस्टम क्रिएट किया, और ये बिग सिस्टम जो था बेटा, इसका जो हमने नाम रखा, इसका जो नेम था वो हमने रखा बेटा SI सिस्टम। SI का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, सिस्टम, वेरी गुड, बता दिया होगा कुछ बच्चों ने, सिस्टम इंटरनेशनल बेटा। हमने एक बड़ा सिस्टम तैयार किया और उस सिस्टम का नाम रखा SI सिस्टम, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। अब इस सिस्टम में हमने कुछ क्वांटिटीज़ डाली, ठीक है। तो मैं बताता हूँ वो क्वांटिटीज़ क्या थी बेटा। तो मैं लिखता हूँ, उन्हें हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि मेन जो क्वांटिटीज़ थी हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है बेटा। उनका हमने कोई ना कोई सिंबल भी लिया कि भाई क्या सिंबल देंगे इनको, ठीक है। और इनकी हमने SI यूनिट भी देखी, SI यूनिट, ठीक है, क्लियर है। तो हमने ये चीज़ जो है तैयार करी, ओके, सिंबल हो गया, ठीक है, SI यूनिट हो गई, ठीक है। चलो अब फिर हमने क्या किया, हमने इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कोई ना कोई नाम दिया, नेम रखा। फिर हमने क्या रखा, हमने कहा कि भैया कोई ना कोई तो नाम होगा, इधर भी हमने नाम रखा, एक SI यूनिट में नाम रखा, और साथ में हमने SI यूनिट में ही उसका क्या रखा, सिंबल भी रखा, ठीक है। चलो जी, ओके। तो हमने कहा जी पहली क्वांटिटी बताओ, हमने कहा जी पहली क्वांटिटी हमारे पास जैसे कि हो गई, हमने कहा जी पहली क्वांटिटी जैसे मास हो गया, मास। अच्छा जी, मास का सिंबल क्या रखा जी, मास का सिंबल जी हमने रखा, मास का सिंबल हमने M रखा, सबको पता होगा M। हमने कहा जी SI यूनिट में इसको क्या नाम दिया, SI यूनिट में जी इसको नाम दिया हमने kg। SI यूनिट में क्या नाम दिया, kg।
या फिर ये मान के चलो केजी तो नहीं बोलेंगे वरना फिर वो सिंबल की जगह ले लेगा, ये तो सिंबल हो गया, तो पूरा लिखते हैं बेटा। नेम में इसको पूरा क्या बोलते हैं केजी को, हमने इसको लिखा किलोग्राम, और सिंबल क्या रखा हमने केजी, ऐसे। आगे जी हमने कहा जी एक दूसरी यूनिट थी लेंथ, आपने पढ़ी होगी, हाँ जी लेंथ पढ़ी है हमने। लेंथ को हमने कहा लेंथ का सिंबल क्या रखो, हमने कहा जी लेंथ का सिंबल रखेंगे एल, लेंथ का सिंबल क्या रखेंगे एल। और जी नेम क्या रखा जी, नेम रखा हमने मीटर। अच्छा जी, और इसका सिंबल क्या रखा जी ऐसा यूनिट में एम रखा। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी थी लेंथ और उसका सिंबल हमने एल रखा है। क्या रखा है बेटा, एल। लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं सर ये वाला सिंबल हमारे समझ नहीं आ रहा, तो बेटा मैं आपको समझा देता हूँ, रुको, आप ये चीज़ समझना हो, ऐसे बताता हूँ उसको। बेटा ये ना पूरा का पूरा फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, ओके। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी में यहाँ पर इस फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये सिंबल है, क्या है बेटा, सिंबल है। फंडामेंटल क्वांटिटी में ये क्या है, सिंबल। तो अगर आपसे कोई पूछे जी फंडामेंटल क्वांटिटी में, इस फंडामेंटल क्वांटिटी में अगर मैं बात कर रहा हूँ मास की, तो मास का सिंबल क्या होता है जी, एम होता है। अच्छा, लेकिन एसआई यूनिट में सिंबल क्या होता है, तो जी एसआई यूनिट में केजी होता है। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी में आपसे पूछे मास का सिंबल तो वो एम है, और अगर एसआई यूनिट में मास का सिंबल पूछे तो वो केजी है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना है आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटी के केस में आपको लेंथ का सिंबल पूछे तो वो क्या हुआ, एल, और अगर एसआई यूनिट में आपसे लेंथ का सिंबल पूछे तो वो होता है एम, एम मतलब मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछ रहा है जी टाइम का बता दो, तो आप बोलोगे जी टाइम का जो होता है वो होता है टी, किस में, फंडामेंटल क्वांटिटी में। नेम क्या होता है जी इधर, एसआई यूनिट में इसका नेम होता है बेटा सेकंड। ठीक है, और जी सिंबल क्या होता है एसआई यूनिट में, वो होता है जी एस, जो आप यूज़ करते आए हो फिज़िक्स में, टाइम को सेकंड लिख देते थे। चलो जी अगली बता दो जी, अगली होती है बेटा एक आ गई हमारे पास करंट। अब करंट का फंडामेंटल क्वांटिटी में सिंबल क्या है जी, वो होता है आई। क्या होता है जी, आई होता है। चलो, और नेम क्या होता है जी एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में हमारे पास जी नेम होता है, इसको ऐसे कर देता हूँ, एसआई यूनिट में हमारे पास नेम होता है जी एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, बोलते हुए सुना है ना, एम्पियर। चलो जी, और जी एसआई यूनिट में सिंबल क्या होता है, तब होता है जी कैपिटल ए। क्या होता है, कैपिटल ए। चलो जी अगले की बात करते हैं, टेम्परेचर की। तो हमने कहा जी टेम्परेचर में बता दो, टेम्परेचर में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो सिंबल होता है बेटा वो होता है कैपिटल टी। ठीक है, और एसआई यूनिट में इसका नेम क्या होता है, तो वो होता है केल्विन, और एसआई यूनिट में इसका सिंबल क्या होता है, तो वो होता है के। क्या होता है, के। चलो जी अगला होता है, अगला क्या है जी नाम फंडामेंटल क्वांटिटी में, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में है ये, कितना ले रहे हो आप। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या है जी, सिंबल होता है बेटा इसका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एन, और एसआई यूनिट में इसका नेम होता है मोल। कितने मोल, एवोगैड्रो नंबर याद आया होगा मोल से। तो एसआई यूनिट में जो मोल है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। और आपसे अगर कोई पूछे कि सिंबल क्या है एसआई यूनिट में, तो होता है MOL। क्या होता है बेटा, MOL। अगला जो लास्ट है हमारे पास बेटा वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में अगली क्वांटिटी हमारे पास आती है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का सिंबल क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, आप बोलोगे जी इसकी होती है हमारे पास क्या बोलते हैं, L और V। L क्या होता है, L और V। ठीक है, अब चलो आगे क्या हो गया हमारे पास, और इसका SI यूनिट क्या होता है बेटा, इसका SI यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और हमारे पास इसका सिंबल क्या होता है बेटा, सिंबल होता है CD। सिंबल क्या होता है, CD।
तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या सिंबल होते हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपसे कोई पूछे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 7। MCQ में आ सकता है कि भाई कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो आपको 7 बोलना है। और फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में सिंबल भी आपको याद रखने हैं, और SI यूनिट में भी सिंबल क्या है वो ध्यान रखने हैं। तो ये चीज़ आई है, टेबल आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन सर मेन क्वेश्चन किस तरीके से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम करें, जो हमें लगता है कि बहुत वहीं से मतलब टीचर जो है क्वेश्चन दे देता है। तो बेटा देखो क्वेश्चन जो टीचर देता है ना वो आते हैं हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट से। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। ऊपर वाला टेबल भी इम्पॉर्टेंट था पर ये उससे थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो आपसे बोला जाएगा भाई एक काम करो, क्वेश्चन आया आपसे बोला कन्वर्ट करो 30, कन्वर्ट करो 30 न्यूटन को, 30 न्यूटन को कन्वर्ट करो किस में बेटा, इनटू आप करो CGS में, CGS सिस्टम में आप कन्वर्ट करो। क्वेश्चन आ गया आपके पास कि आपको 30 न्यूटन को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसे आपको कन्वर्ट करना है। तो आपने कहा यार यहाँ पे लिखा हुआ है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, और आपने कहा ये जो न्यूटन होता है ये किसकी यूनिट होती है, ये यूनिट होती है बेटा फोर्स की। किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। याद है ना, फोर्स का न्यूटन, फोर्स को किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन में। अब आपने कहा जिस चीज़ का ये है ना, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो आपने कहा जी फोर्स का फॉर्मूला तो मैं याद करके आया हूँ, 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है जी। हमने कहा अच्छा मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है, चलो जी। हमने कहा चलो मास किस में मेज़र होता है जी, kg में, और एक्सेलरेशन किस में मेज़र होता है जी, वो होता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो ये बना kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा तो यहाँ पर 1 है, 1 लिख सकता हूँ मैं। तो मैंने कहा जी फोर्स जो है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहीं पर ही तो हमें समझना है कि इसी फोर्स को बेटा आप लिख देते हो 1 न्यूटन। क्या लिख देते हो, 1 न्यूटन। तो मैंने 1 की जगह तो 1 लिख दिया, तो न्यूटन किसकी जगह आया है, तो बेटा ये जो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिख रहा है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी की जगह बेटा हमने न्यूटन लिख रखा है। क्या लिख रखा है, n लिख रखा है। n का मतलब क्या होता है, न्यूटन। तो अब आपने सोचा कि हमें ये जो क्वेश्चन में 30 न्यूटन मिल रहा है लिखा हुआ, इसका मतलब एक्चुअली में है 30, और न्यूटन की जगह आप लिख दो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने न्यूटन की जगह चेंज कर दिया, इस n की जगह पे चेंज कर दिया है ये चीज़ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे यही ध्यान रखना है बेटा, फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है, फॉर्मूला कह रहा हूँ, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से ही तो आपको पता चला कि न्यूटन को क्या बोलते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जिस बच्चे को ये याद नहीं उसे तो प्रॉब्लम हो जानी है। तो जितना मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, जितने कन्वर्जन में आपको यहाँ सिखा रहा हूँ बेटा, उतना आपके लिए इनफ है, ठीक है, उतना आपको कर लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखना आपके टीचर्स भी मोस्टली यही कराएंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने न्यूटन को किस में चेंज कर दिया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने कहा जी अब क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करूँ, क्वेश्चन तो साफ था कि 30 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट करूँ। तो मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता चल गया है कि न्यूटन को kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, और मुझे आप कह रहे हो कौन से सिस्टम में बदलना है, CGS। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। आपने मुझे दे रखा है 30 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे बस कुछ नहीं करना है, CGS में जाने के लिए मुझे इस kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, इस मीटर को
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बस ये करना है। सेकंड को तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड तो यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। बस मुझे इतना ही करना है। अब करते कैसे हैं, किस तरीके को आप यूज़ करोगे, वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, वो तरीका क्या है? वो तरीका सिंपल है कि आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है बहुत अच्छे से इसके लिए, कि आप यूज़ करोगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 आपको बदलना था 30 न्यूटन इंटू CGS सिस्टम। आपने कहा N1 U1 है जो हमें गिवन है बेटा, और N2 U2 है जो हमें कन्वर्ट करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो मैंने कहा जी N1 मतलब नंबर 30 दे रखा है जी, और U1 यूनिट क्या दे रखी है? यूनिट दे रखी है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा जी N2 क्या है? N2 तो जी नहीं पता हमें, हाँ U2 ज़रूर पता है। U2 मतलब यूनिट, भाई kg को किस में बदलना है? ग्राम में। मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। और अपॉन में सेकंड स्क्वायर तो रखना ही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13 kg मीटर और अपॉन में लिख देता हूँ सेकंड स्क्वायर। भाई सेकंड स्क्वायर तो नीचे ही है, N2 और साथ में ग्राम सेंटीमीटर और नीचे लिख देता हूँ सेकंड का स्क्वायर। तो मैंने कहा जी सेकंड के स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर तो कट हो गया। अब मुझे kg को ग्राम में बदलना है, तो बताओ kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो मैं यहाँ 30 तो जो का तो लिखूँगा, ब्रैकेट में यहाँ इस kg की जगह मैं लिख दूँगा 1000 ग्राम, मीटर की जगह मैं लिख दूँगा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ तो जो का तो लिखना है N2 ग्राम सेंटीमीटर। मैंने कहा जी ये जो ग्राम है ना, यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास ग्राम है, इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल आउट, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचा 30 मल्टीप्लाई 1000 इंटू 100, और यहाँ बचा खाली N2। कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर 6, और इधर क्या बच गया? N2। यही निकालना था बेटा, मुझे N2 ही निकालना था इसमें। ठीक है, तो मेरा N2 कितना आ गया? मेरा N2 आ गया है 3 इंटू 10 की पावर 6। तो बस आपको CGS सिस्टम में यही बोलना था जी, मेरे पास जो N2 आया है वो आया है 3 इंटू 10 की पावर 6 नंबर, और आगे तो वही है बेटा ग्राम, क्योंकि कन्वर्ट हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये CGS में कन्वर्ट हो गया। यूनिट के साथ आप इसे लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो अभी थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सेम कन्वर्जन से। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट लगभग आप मान के चलो 70 जूल्स, कन्वर्ट 70 जूल्स इनटू CGS। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? CGS में कन्वर्ट करना है। किसको जी? 70 जूल को। क्या पकड़ना है सबसे पहले? सबसे पहले ये जो नंबर और यूनिट दे रखा है ना NU 70 जूल्स, इसको पकड़ लेना है। आपने कहा ये तो नंबर है, मुझे पता है, N1 मान लो इसको, लेकिन ये जूल किसकी यूनिट है? तो आपने देखा यार जो जूल थी ना वो वर्क की यूनिट थी और एनर्जी की भी यूनिट थी। तो हमने कहा वर्क क्या, वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला ये क्या था जी? हमने कहा जी वर्क का फॉर्मूला जो था ना वो एक्चुअली में था फोर्स और जी साथ में था डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, अब फिर देखो मैंने कहा जी ये फॉर्मूला वर्क का था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसमें सॉल्व करके जो भी आता था उसे हम जूल्स में लिखते थे। किस में लिखते थे? जूल्स में। अब भाई मैंने कहा यार फोर्स तो मेज़र होता है न्यूटन में,
और डिस्प्लेसमेंट कितना दूर चला वो मेज़र होता है मीटर में। तो यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ न्यूटन मीटर, क्या लिख रहा हूँ बेटा, न्यूटन मीटर, कंफ्यूज मत होना, ये मैंने न्यूटन मीटर लिखा है, एनएम मतलब न्यूटन मीटर लिख रहा हूँ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि न्यूटन मीटर को हम जूल्स लिख सकते हैं। हम बोलेंगे यस, यानी कि ये जो इसने क्वेश्चन में जूल्स लिखा है, इसके अंदर जो मेन चीज़ छुपी हुई है वो है न्यूटन मीटर। क्या छुपा हुआ है, न्यूटन मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे यार ये वर्क ना जूल्स में मेज़र होता है, ये जूल्स क्या होता है, तो आप बोलोगे अरे भैया कुछ नहीं है, जूल्स जो है ना वो न्यूटन मीटर है, क्योंकि वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है उसी को हमने मेज़र किया न्यूटन में, फोर्स को मेज़र किया न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र किया मीटर में। तो ये जो न्यूटन मीटर आया है ना, इसे ही मैंने जूल्स बोल दिया है। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो जी। अब हमने अभी तो सीखा है कि न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर तो बेटा सीधी बात है, मीटर तो है ही मीटर। तो मैंने बोला अगर मैं लिखना चाहता हूँ न्यूटन मीटर, तो आप लिख सकते हो न्यूटन की जगह पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कौन बैठा हुआ है, मीटर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, मीटर। तो मैंने कहा क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, केजी मीटर और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। हाँ जी लिख सकते हो। और साथ में मल्टीप्लाई में कौन बैठा है जी, मीटर बैठा है। तो मुझे बताओ जी मीटर कितने हो गए, हमने कहा जी मीटर हो गए 2 केजी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर ये 1 मीटर ये, मीटर स्क्वायर, और नीचे कौन बैठा है जी, सेकंड का स्क्वायर। तो जो तुमने न्यूटन मीटर मुझे बोला है उसका एक्चुअली में जो मतलब है वो ये है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। चलो जी, अब उसने क्वेश्चन में बोला था जी 70 जूल्स की बात कर रहा हूँ। हमने कहा अच्छा बेटा 70 जूल की बात कर रहा है, मतलब तू 70 न्यूटन मीटर की बात कर रहा है। और बेटा न्यूटन मीटर को तो अभी समझ के आया हूँ मैं, न्यूटन मीटर की जगह हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी कि तू इस बवाल को कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, इस बवाल को तू कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। 70 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है बेटा, समझ में आया। तो ये जो लिखा ना, देखो आपको ऐसे घुमाएगा, जूल्स दिख दिया, आपने जूल को समझना है कि जूल एक्चुअली में है क्या। जूल हमने कहा जी जो जूल था ना, ये जो जूल था ये एक्चुअली में न्यूटन मीटर था। हमने कहा बस न्यूटन मीटर से समझ गए, और फिर न्यूटन को खोल दिया, न्यूटन ये है जी, मीटर की जगह मीटर है। तो ओवरऑल आपको यहाँ तक ऑपरेशन करके आना है। आपने कहा जी 70 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। हमने कहा चलो कर देते हैं। 70 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सीजीएस में। सी मतलब आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जी मतलब ग्राम में, और एस मतलब तो सेकंड है ही। तो फिर से वही हमारा रिलेशन था N1U1 इक्वल टू N2 U2। N1 की जगह क्या लिखा हुआ है जी 70, U1 की जगह क्या लिखा हुआ है जी केजी, साथ में जी मीटर स्क्वायर, और जी अपॉन में लिखा हुआ है हमारे पास सेकंड का स्क्वायर। हमने कहा जी इधर बता दो, हमने कहा जी इधर सिंपल है, इधर हमें बदलना किस में है, यहाँ पे N2 तो N2, U2 की जगह क्या आएगा जी, केजी की जगह ग्राम आएगा जी, मीटर की जगह क्या आएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जी। अच्छा, और नीचे क्या जी सेकंड का जी सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। हमने कहा चलो जी बढ़िया है। अब फिर से सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर तो कट ही हो जाना है, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया। केजी को फिर से कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो आ जाएगा 1000 ग्राम, और मीटर स्क्वायर को फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर है यानी कि 2 बार आएगा 100, और एक और बार 100, यानी कि 2 0 और बढ़ा दो, और सेंटीमीटर के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इधर हमारे पास जो का तो है N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट, ग्राम से ग्राम कट। तो हमने कहा जी यहाँ आया 70 मल्टीप्लाई में 3 0 1000, और यहाँ पे 4 0 1 2 3 4,
और जी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा N2। अब ज़ीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया 7 × 10⁸ ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, N2 की। तो ये कन्वर्ट हो गया CGS सिस्टम में, ये कन्वर्ट हो गया बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे बेटा आपको समझना है, इसीलिए मैंने बोला फॉर्मूलाज जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो रिलेशंस मैं आपको करा रहा हूँ, रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अभी मैंने आपको न्यूटन को कन्वर्ट करना सिखाया, अभी जूल्स में आपको चेंज करना सिखाया। तो इसी तरह से बेटा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। चलो क्या बोलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।